हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। बीरेन जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बीरेन जी, आपसे भी मेरा वही प्रश्न है, आप तो बहुत फील्ड में रहने वाले पत्रकार हैं। आप क्या महसूस करते हैं इन दिनों इस तरह का वातावरण क्यों बन रहा है और इसे कैसे ठीक किया जाए? ब्रजेश जी, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों ने कई बार ऐसी स्थितियाँ आई जिससे कि दूसरे धर्म के लोगों को तकलीफ हुई। अगर हम सड़क पर कोई जुलूस निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, काला कपड़ा बांधकर प्रदर्शन करते हैं तो वो दूसरे धर्म को आहत करती हैं। ना हिंदू करे ना मुसलमान करे, दोनों सबका सम्मान करें। ये देश, ये उत्तर प्रदेश गंगा जमुनी तहजीब के लिए भी चर्चित रहा है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हमारे समाज में विरोधाभासी स्थितियां और दोस्ती और भाईचारे की ऐसी तमाम मिसालें हैं दोनों साथ साथ, जिन पर तमाम सारे उदाहरण मौजूद हैं और लोग नाच करते हैं, फख्र करते हैं। होली, दिवाली, ईद, बकरीद, गले मिलने का ये चलन और ये परंपरा उसका उदाहरण है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लाउड स्पीकर मंदिर में बजे तो ठीक, मस्जिद में बजे तो गलत, या मस्जिद में बजे तो ठीक और मंदिर में बजे तो गलत। अजान 5 बार होगी, हनुमान चालीसा 5 बार पढ़ा जाएगा, इस तरह की बातों का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है अगर हम शिक्षित समाज में हैं तो। लेकिन आज बीजेपी उस दौर में है जब वो चाहे तो इस आसमान को भगवा से नीला, नीला से भगवा कर दे। आज सारा प्रदेश और देश उसकी पहुंच में है, सियासत और सत्ता की कमान उनके हाथ में है। अगर वो बिना भेदभाव के लोगों को मकान देते हैं, प्रधानमंत्री आवास के तहत मुसलमानों को, सिख, ईसाई, हिंदू सबको बिना भेदभाव के अगर आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो फिर उसकी ये जिम्मेदारी है कि बिना भेदभाव के लोग अपने धार्मिक त्यौहार, जुलूस और पूजा पद्धति का इस्तेमाल करें। लाउड स्पीकर की बगैर अनुमति 10 बजे रात तक है तो उसके बाद न बजाए, उसके लिए पुलिस कार्रवाई करती है। उसके बावजूद भी कई जगह पर मामले आते। एक मामला भी नोएडा में हुआ, एक मीडिया कर्मी पर हमला भी हुआ। हमारा सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि हम इस देश में किसी को बाहर नहीं कर सकते। हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते तो क्या वहाँ मुस्लिम या सिख या ईसाई बच्चों को पढ़ने से रोक दिया जाएगा? क्या हम जिस हवाई जहाज, रेलगाड़ी, बस में सफ़र करते हैं वहाँ दूसरे धर्म के लोगों को चढ़ने से रोक दिया जाएगा? जिन होटलों में हम खाना खाते हैं, जिन अस्पतालों में हम इलाज के लिए जाते हैं, खून चढ़वाते हैं, क्या हम उसको लेने से मना कर देंगे कि साहब ये मुस्लिम डॉक्टर या ये हिंदू डॉक्टर है, मुसलमान इससे इलाज नहीं कराएगा? कहाँ पर कैसे चलाओगे इस देश को, ये तय करना होगा। एक साहित्यकार ने लिखा, निदा फाजली ने, कि सबकी पूजा एक सी अलग अलग हर रीत, मंदिर जाए मौलवी कोयल गाए गीत। हम उस देश, मौलवी जी, हम उस देश में रहते हैं जहां पर भाईचारे की अटूट मिसालें हैं। हिंदू ने मुस्लिम के लिए खून दिया है, मुस्लिम ने हिंदू के लिए, इस देश को बचाने के लिए खून दिए हैं, बलिदान दिए हैं। आज़ादी के आंदोलन में लोगों ने, पर अभी जो कुछ हो रहा है, आप क्या मानते हैं इसके पीछे राजनीतिक कारण है या कुछ, जैसा कि अमरनाथ मिश्रा बता रहे हैं कि हिंदू जग गया है, इनका जागने का क्या तात्पर्य है? सियासत है जिसने ये बेमनस्ता पैदा की है वोट की खातिर। ये मारकाट, ये चलन, ये वोट की खातिर आया है, ये कभी ऐसा नहीं रहा। बीजेपी एक पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में और देश में कहती थी हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, लेकिन वो मुसलमान मंत्री उत्तर प्रदेश में बनाती है। इससे ये मैसेज है, इससे ये संकेत निकलता है कि बीजेपी मुसलमान के वोट पे डोरा डाल रही है। सिया का वोट वो काफी लेती है, वो चाहती है कि सुन्नी भी अब उसको वोट दे। तो ऐसा नहीं, लखनऊ में तो मैंने देखा कि शिया समाज तो खुलकर बीजेपी के लिए वोट करता है। मैंने तो ये असेंबली इलेक्शन में भी देखा और इसके पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन में मैंने देखा कि राजनाथ सिंह जी के लिए शिया समाज ने खुलकर वोट डाले थे। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी लोग वोट देते थे, जाति धर्म बंधन सब टूट जाता था। हमारे देश में जिसने इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर राजनीति की, सियासत की, उसको सम्मान मिला है।
सबसे बड़ी बात, आज हम जिस जगह बैठे हैं, अगर हम भारत के बाहर रहने वाले हिंदुओं के बारे में देखेंगे, खास तौर से जो गल्फ कंट्रीज़ में, अरब देशों में हैं, वहाँ पर उनको इस वजह से कोई तकलीफ ना हो। हमारे भाई जो वहाँ हैं, हमें उनकी भी चीज़ों को, उनकी भी भावना को, उनके भी जीवन को देखना होगा कि हमारे कोई काम से देश के बाहर कोई ऐसा मैसेज ना जाए। जो युवा हैं, जिन्होंने अन्याय सहा है, वो चाहते हैं कि जब सरकार हमारी आई है तो हम उस अन्याय का बदला लें, लेकिन अन्याय के लिए कानून है। आज अंबेडकर की जयंती है, जिसने देश को संविधान दिया। संविधान में कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितना जो इस भारत का नागरिक हो गया, उसके वोट की कीमत समान है, हर नागरिक समान है, उसके अधिकार समान है। ऐसे में किसी के साथ जाति धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, और उसके लिए संविधान ने सरकारों को बनाया और उनको ताकत दी। लेकिन समस्या इस बात की है कि हमको जो अच्छा लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, तो हम जब बदलाव लाएंगे तो हम उन दंगों का बदला लेंगे, हम उसकी बात करेंगे। इन चीज़ों को हमको देखना होगा। अंबेडकर कहते हैं कि मैं मूर्तियों में नहीं, किताबों में हूँ, मुझे पूजने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पढ़ो, तब इस देश में भाईचारा बढ़ेगा। लेकिन अब आप देखिए कि समस्या इस बात की है कि राहुल शंकरत्यायन एक साहित्यकार थे, उन्होंने लिखा कि सभी धर्म दया का दावा करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के इन धार्मिक झगड़ों को देखिए तो आपको मालूम होगा कि यहाँ मनुष्यता पनाह मांग रही है। इससे ये साबित होता है ब्रजेश जी कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने सामाजिक भाईचारा बिगाड़ा, और आने वाली पीढ़ियों ने, सदियों ने उनका भुगतान किया। लेकिन हमको आपको इसीलिए पढ़ाया लिखाया गया कि समझदार बनिए और समझदारी के साथ आगे चलिए। बहरहाल कहते हैं कि चुप्पियां बढ़ती जा रही हैं उन सारी जगहों की जहां बोलना जरूरी था, लेकिन लोग बोलते नहीं हैं। आज अपनी बात इन लाइनों से ख़त्म करूंगा जो हमारे और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बड़ी ज़रूरी हैं कि नस्ले नौ के लिए आदाब वफा कुछ भी नहीं। वो समझते हैं कि बुज़ुर्गों की दुआ कुछ भी नहीं। आओ तकसीम करें गंगा जमुना की खुशबू, देखना दुनिया में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी